हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस टैब वर्ड हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइस, कल हमने हमारा एनिमेशन टैब कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे हमारा स्लाइड शो टैब को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो ब्लॉक है वो है स्टार्ट स्लाइड शो। तो इससे आप समझ गए होंगे स्लाइड शो का मतलब क्या होता है गाइस, कि आप अपनी किसी भी प्रेजेंटेशन को, किसी भी स्लाइड को शो कर सकते हैं एक बड़े फ्रेम पर। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं अपनी स्लाइड में, अपनी प्रेजेंटेशन में 4th स्लाइड पर हूँ, ठीक है, अभी मैं 4th स्लाइड पे हूँ और मुझे करना है फ्रॉम बिगिनिंग, या फिर मुझे फर्स्ट स्लाइड से अपनी प्रेजेंटेशन को शो करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फ्रॉम बिगिनिंग करूँगी। तो देखिए, मेरी जो स्लाइड है, मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो फर्स्ट स्लाइड से ही शो होने लग जाएगी। क्लियर। बट मैं थी कौन सी स्लाइड पर? मैं 4th स्लाइड पर थी। उसके बाद इसकी जो शॉर्टकट की होती है गाइस वो है F5। अगर आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तब भी आपका स्लाइड शो हो जाएगा फ्रॉम बिगिनिंग। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फ्रॉम करेंट स्लाइड। इसमें क्या होगा, अभी देखिए मैं 4th स्लाइड पर हूँ, मेरी 4th स्लाइड है लैपटॉप का वेट। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ फ्रॉम करेंट स्लाइड, तो जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो करंट स्लाइड से ही शो होगी। ये देखिए, लैपटॉप का वेट आ गया, मेरी फर्स्ट स्लाइड नहीं शो हुई। तो इसका ये यूज़ है। इसकी शॉर्टकट की है Shift+F5। अगर आपको कभी भी करंट स्लाइड से आपका प्रेजेंटेशन को शो करना है तो आप कीबोर्ड से Shift+F5 प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रेजेंट ऑनलाइन। अगर कभी भी आपको अपनी प्रेजेंटेशन को किसी पर्टिकुलर वेब पेज पर, वेब ब्राउज़र पर शो करना है कि और लोग भी उसे देख सके, तो तब आप इसका यूज़ करते हैं। या ये ऑप्शन ऑनलाइन काम करता है, तो इसका यही यूज़ है। आपको जस्ट इस पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं कस्टम स्लाइड शो। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे देखिए ये ऑप्शन है कस्टम शोज़, तो आपको इस पर जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये पहले से है इसे मैं रिमूव कर देती हूँ, आपको नया दिखाती हूँ मैं। तो हमें यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन मिले हैं अभी के लिए, न्यू और क्लोज। तो हमें न्यू पर क्लिक करना है और देखिए मेरी जो प्रेजेंटेशन है उसमें जितनी भी स्लाइड्स है वो सभी यहाँ पे लाइन बाय लाइन शो हो रही हैं, जैसे कि मेरी फर्स्ट स्लाइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे अपनी प्रेजेंटेशन में, मान लीजिए मैंने एक ही प्रेजेंटेशन में 2 अपने प्रोजेक्ट्स को डाला हुआ है, एक प्रोजेक्ट की अलग स्लाइड्स है, एक की अलग। तो मैं क्या करूँगी, अपने जो एक प्रोजेक्ट है उसकी स्लाइड्स को पहले एक कस्टम बना लूँगी। जैसे कि मान लीजिए इसमें मुझे चाहिए 3rd, 5th, 8th, ये 3 मुझे स्लाइड्स चाहिए। अब मैंने इन पे क्लिक किया और इन्हें ऐड कर दूंगी। तो देखिए, इन्हें आप ऊपर नीचे भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 8th स्लाइड पहले दिखानी है, तो मैंने इसे ऊपर कर दिया। पहले 3rd आएगी, फिर 8th और फिर 5th। क्लियर। तो अब मैं इसे करती हूँ यहाँ से ओके। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको देखिए कुछ ऑप्शंस मिल गए। अब एडिट, अगर आपको फिर से उस चीज़ में कोई एडिशन करना है तो आप कर सकते हैं। रिमूव, यहाँ से आपको इसे रिमूव कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया था। कॉपी आप इसे कर सकते हैं। शो, आप अभी शो हो जाएगा। क्लोज, आप इसे बंद कर देंगे। तो हमें इसे शो करना है, मैं शो पर क्लिक करूँगी। तो देखिए अभी मेरी कौन कौन सी स्लाइड आएगी। ये मेरी 3rd स्लाइड है, ये मेरी 8th स्लाइड है, एंड अब हमारी 5th स्लाइड आएगी। तो ये हमारी 5th स्लाइड है। तो इस तरह से आप एक कस्टम लगा सकते हैं। देखिए इसमें स्लाइड्स बहुत सारी हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन शो हुआ। तो ये आप कस्टम कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक बार कस्टम बना के रख लिया, तो देखिए जब भी आप ये ऊपर आ गए कस्टम शो 1, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही सेम 3 स्लाइड्स आपकी शो होंगी। तो इस तरह से आप बहुत सारे कस्टम बना के रख सकते हैं एक ही प्रेजेंटेशन में। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम आते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक है सेटअप। तो सेटअप में फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेटअप स्लाइड शो। हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं। तो यहाँ पे वैसे आपको कोई भी सेटिंग छेड़नी नहीं है, कोई भी सेटिंग को आपको इधर उधर नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑप्शंस का यूज़ बता देती हूँ। तो फर्स्ट है हमारे पास शो टाइप। देखिए प्रेजेंटेड बाय ए स्पीकर फुल स्क्रीन। तो यहाँ से हम जब भी इस पर क्लिक रखेंगे तो हमारा फुल स्क्रीन में शो होगा, जो आपने देखा है अभी। उसके बाद अगर हम करते हैं ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो, तो देखिए क्या होगा। ओके किया मैंने। अब मैं स्लाइड शो करती हूँ F5 प्रेस करके। तो देखिए ये ऊपर एक लाइन आ रही है जहाँ पे मेरा टाइटल शो हो रहा है, नीचे भी एक लाइन आ रही है जहाँ पे मेरे स्लाइड के लिए ऑप्शंस शो हो रहे हैं, मेनू शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप स्लाइड को अपना चला सकते हैं। तो अब हम फिर से सेटअप पर जाते हैं, बट मोस्टली हम प्रेजेंटेड बाय ए स्पीकर फुल स्क्रीन रखते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन है शो ऑप्शंस में लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप।
इसका मतलब है कि जब मान लीजिए आपने फर्स्ट स्लाइड से आपकी लास्ट स्लाइड तक प्रेजेंटेशन आपकी रन हो गई है, उसके बाद आपका वो अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप लूप कंटिन्यूसली करेंगे। तो आप जब तक एस्केप प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपकी स्लाइड बाद दोबारा चलती रहेगी। जैसे देखिए हम बिल्कुल एंड पर आ जाते हैं, तो देखिए ये हमारी एंड की स्लाइड्स आ गई हैं। अब देखिए ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थैंक यू सो मच लास्ट स्लाइड है हमारी। तो देखिए ये फिर से स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से लूप काम करता है। हम फिर से जाते हैं और हम इन सेटिंग्स को वापस करते रहेंगे कैंसिल। यहाँ पे सभी है शो विदाउट नरेशन, जो भी आपने नरेशंस पेन जेस्चर्स लगाए होते हैं आपकी स्लाइड में, वो सभी अगर आप शो नहीं करना चाहते हैं। शो विदाउट एनिमेशन, जो आपने एनिमेशंस लगाई हैं अगर वो शो नहीं करना चाहते हैं। डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सेलरेशन, तो आप इस तरह से इन सभी चीज़ों को, हार्डवेयर का कोई ग्राफिक है आपका उसे भी आप डिसेबल कर सकते हैं। अब देखिए पेन कलर यहाँ पे रेड है ऑलरेडी, मैं ग्रीन कर लेती हूँ इसे, और हम लेज़र पॉइंटर को भी ग्रीन कर लेते हैं। अब मैं आपको इसका यूज़ दिखाती हूँ। तो हम यहाँ पे करते हैं ओके। अब मैं जाती हूँ F9। ये हम आ गए हैं अपने स्लाइड शो में। अब मैं यहाँ पे इस वाली स्लाइड पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर ये प्रेस करना है जो आपका राइट क्लिक होता है, आपको उसे प्रेस करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पॉइंटर ऑप्शन में आपके पास लेज़र है, पेन है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स इस टाइप से सिखाते हैं आपको, जब भी वो टीच करते हैं कोई, तो उनके पास इस तरह से एक पेन होता है, टीचिंग वाले एजुकेशनल जितनी भी वीडियोज़ होते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आप पेन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास पॉइंटर भी है इसमें, तो देखिए लेज़र पॉइंटर का भी आपको दिखाना है तो आप लेज़र पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे देखिए ये स्लाइड के लिए है, नेक्स्ट स्लाइड, ये प्रीवियस स्लाइड के लिए है, उसके बाद लास्ट व्यूड है, देखिए उसके बाद सी ऑल स्लाइड्स है, जूम इन है, आप इसे जूम कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद अगर आगे हम बात करें तो कस्टम शो है, यहाँ पे आपने जो कस्टम लगाया था वो शो हो जाएगा। प्रेजेंटर व्यू आपकी इसी में टैब में आगे आएगा, मैं वहाँ बताऊँगी। स्क्रीन है आपकी, ब्लैक चाहते हैं, वाइट चाहते हैं। पॉइंटर मैंने आपको बता दिया है। पॉइंटर के अंदर आपके पास इरेज़र भी मिलती है आपको। तो देखिए मैंने इरेज़र ली और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये मेरा इरेज होता जाएगा, ये देखिए इस तरह से। तो अभी हम करते हैं एस्केप और बाहर जाते हैं। तो हम फिर से सेटअप में चलते हैं। तो ये वाले ऑप्शंस हमने कर लिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप जितने भी चेंजेस करेंगे वो सभी चेंजेस आपको किस किस स्लाइड पर चाहिए वो आपको यहाँ बताना है, शो स्लाइड्स। अगर हमें सभी स्लाइड्स पर चाहिए तो हम ऑल करेंगे। अगर हमें किसी पर्टिकुलर नंबर से नंबर तक चाहिए तो हम फ्रॉम करेंगे, लाइक 1 to 3 और 1 to 5। उसके बाद अगर हमें कस्टम शो पर करना है तो जो हमने कस्टम शो बनाया था हम उसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हमें ऑल पे ही रखना है इसे। उसके बाद एडवांस स्लाइड, अगर आपने कोई एडवांस स्लाइड बनाई हुई है तो उसको कैसे आपने टाइमिंग वगैरह सेट करना है। तो अगर मैनुअल रखना है तो आप मैनुअल कर सकते हैं, यूजिंग टाइमिंग अगर आप चाहते हैं तो, अगर वो है तो आप वहाँ पे टाइमिंग यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल मोनीटर्स, यहाँ पे ये आपके मोनीटर की सेटिंग है। जैसे आपके जो मोनीटर का रेजोल्यूशन होता है वो अगर आप ऑटोमेटिक चाहते हैं कि वो खुद से ले ले जो भी आपका होगा तो आप ऑटोमेटिक रखें। अगर आपका कोई प्राइमरी आप चाहते हैं सेटिंग का तो आप वो कर सकते हैं। तो ये सारी मोनीटर की है, इन्हें आपने नहीं टच करना है। अभी हम करते हैं इसे ओके। तो अब हमने ये सेटअप वाला कंप्लीट देख लिया है, आप इसे फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। आगे है हाइड स्लाइड। मान लीजिए कभी भी आपकी प्रेजेंटेशन में कोई ऐसी स्लाइड है जो आप एक पर्टिकुलर क्लाइंट को या जो भी आपका काम है फील्ड से रिलेटेड आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं तो उस टाइम पर आप हाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये थर्ड स्लाइड है जो ये शो नहीं करनी है तो मैं इसे हाइड कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर थर्ड के पास एक छोटा सा क्रॉस आ गया। अब मैं आपको स्लाइड शो करके दिखाती हूँ फ्रॉम बिगिनिंग। तो अब देखिएगा जो मेरी वो थर्ड स्लाइड थी रैम रोम वाली वो हमारी यहाँ पे शो नहीं होगी। लैपटॉप का वेट, ये हमारी सेकंड स्लाइड है। अब हमारी डायरेक्ट फोर्थ स्लाइड शो होगी। तो देखिए स्क्रीन का साइज़ मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए स्क्रीन का साइज़ हमारी, ये लैपटॉप का वेट हमारी फोर्थ स्लाइड थी, उसके बाद हमारी ये स्क्रीन का साइज़ फिफ्थ। तो हमें बीच में ये थर्ड स्लाइड शो नहीं हुई। आप इसे फिर से अनहाइड करना चाहते हैं तो आप इसी पर क्लिक करेंगे और ये अनहाइड हो जाएगी। आगे चलते हैं हम रिहर्स टाइमिंग पर। तो कभी भी आपको अपनी स्लाइड को आपकी प्रेजेंटेशन को आपको देखना है रन करके कि वो कितना टाइम ले रही है, मतलब कि आप किसी भी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने में कितना टाइम ले रहे हैं। तो आप रिहर्स टाइमिंग का यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी एक रिहर्सल कर सकते हैं और साथ साथ आपकी रिकॉर्डिंग होती रहेगी। मैं आपको दिखाती हूँ क्लिक करके।
तो देखिए जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो हमारी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। अभी देखिए टाइमिंग में यहाँ पर 1 2 स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर जो हमारी स्लाइड है अब स्टार्ट हुआ है बाद में। तो अभी मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ फिर से 0 हो गया, क्योंकि जो ये वाली टाइमिंग है ये हमारी स्लाइड की टाइमिंग है कि हमारी एक स्लाइड कितना टाइम ले रही है, और ये हमारी प्रेजेंटेशन की टाइमिंग है कि हमारी पूरी प्रेजेंटेशन कितना टाइम लेगी। अब जब हमारी ये स्लाइड ओवर होगी तो यहाँ फिर से 0 0 हो जाएगा। ये देखिए, तो ये हमारा रिहर्स टाइमिंग था, हम इसे करते हैं एस्केप। आगे हम बात करें तो रिकॉर्ड स्लाइड शो, ये थी हमारी रिहर्सल टाइमिंग। तो यहाँ पे आप रिहर्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप आपकी एक्चुअल टाइमिंग नोट कर सकते हैं जिस टाइम पे आप प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे होंगे। तो इसका भी सेम ही काम है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो ये आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। क्लियर। यहाँ पे भी आपको वो पेन और वो सब मिलते हैं, देखिए पॉइंटर्स वगैरह, तो यहाँ पे भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। कलर्स भी मिलते हैं आपको यहाँ चेंज करने के लिए। तो ये था आपका रिकॉर्ड स्लाइड शो। इसके अंदर देखिए कुछ ऑप्शंस है, ये दोनों रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है। क्लियर में आपने जो भी टाइमिंग्स को रिकॉर्ड किया उन सबको आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे है ये आपका इस वाले ऑप्शन से रिलेटेड है, ये तीनों ऑप्शन, जैसे प्ले नरेशन, यूज़ टाइमिंग, शो मीडिया कंट्रोल्स। तो अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग में जो नरेशंस है उन्हें प्ले करना चाहते हैं, टाइमिंग्स को यूज़ करना चाहते हैं और मीडिया कंट्रोल को, तो आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है नेक्स्ट ब्लॉक मॉनिटर। तो देखिए इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है मॉनिटर, ऑटोमेटिक और प्राइमरी मॉनिटर। तो ये जो हमारा ऑप्शन है मैं आपको सेटअप में भी बता चुकी हूँ, ये हमारा रेजोल्यूशन से रिलेटेड ऑप्शन है। तो जो अगर आप पुराने वाला कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे रेजोल्यूशन दिया होगा, तो इसे आपने ऑटोमेटिक ही रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यूज़ प्रेजेंटर व्यू। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि अगर आपने इस पर क्लिक किया हुआ है तो आपका जो एक्चुअल बड़ी स्क्रीन जो आपकी होती है उस पर आपका स्लाइड शो होगा, लेकिन जो दूसरा मॉनिटर है उस पर आपका स्पीकर व्यू दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 2 मॉनिटर नहीं है उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस में देखिए आपको Alt+F5 प्रेस करना होगा। Alt के साथ आपको स्लाइड शो करना होगा। तो देखिए आपकी इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। अभी देखिए मैं इसे प्ले कर रही हूँ, पेन और वो सब मिलते हैं, देखिए पॉइंटर्स वगैरह। तो ये देखिए ये प्ले हो गया। आप इनका यूज कर सकते हैं, कलर्स भी मिलते हैं आपको यहाँ चेंज करने के लिए। तो ये देखिए जो हमने रिकॉर्डिंग की थी ये हमारी वो वाली वीडियो है, वो रिकॉर्डिंग है ये हमारी। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आपको सब कुछ मिलता है, जैसे ये देखिए पेन, ये सभी मैं ऑप्शन आपको स्लाइड शो में बता चुकी हूँ। लेजर, पॉइंट, पेन, हाइलाइटर, ये सब इंक कलर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका सभी स्लाइड्स को देखिए इस तरह से शो कर देगा, तो आप सभी स्लाइड्स को देख सकते हैं एक साथ। ये आपका जूम का ऑप्शन है, इससे आप जूम कर सकते हैं। ये देखिए जिस भी जगह पे आप जूम करना चाहते हैं तो आप जूम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ब्लैक और अनब्लैक कर सकते हैं आपके स्लाइड शो को। देखिए ये ब्लैक हो गया और ये आपकी स्लाइड शो दिख रही है। यहाँ पे आपके कुछ और ऑप्शंस है, जैसे लास्ट वीडियो जो आपने पहले देखी वो आ जाएगी। कस्टम शो में जो आपने कस्टम स्लाइड शो बनाया हुआ है वो आ जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ ऑप्शंस हैं, इन्हें आप खुद ट्राई कर सकते हैं। शो टास्क बार, आपका नीचे देखिए टास्क बार शो हो रहा है हमारा, ये टास्क बार होता है। इसे क्लिक करेंगे तो चला जाएगा। डिस्प्ले सेटिंग, आप अपनी डिस्प्ले की सेटिंग कर सकते हैं। डुप्लीकेट स्लाइड शो दिखा सकते हैं और स्वैप भी कर सकते हैं उसे उसके साथ। एंड स्लाइड शो करेंगे तो ये जो सारे विंडो दिख रही है ये चली जाएगी। यहाँ से देखिए आप स्टार्ट और पॉज कर सकते हैं। तो ये आपकी एक नोट की तरह है, जो मैंने आपको बोला था स्पीकर व्यू दिखाई देता है। यहाँ से आप अपनी स्लाइड को आगे कर सकते हैं। देखिए 4th आ गई, इसके बाद आपकी 5th आ जाएगी। तो ये आप अपनी स्लाइड को रन कर सकते हैं यहाँ से। अभी हम यहाँ पे करते हैं एंड स्लाइड शो। तो ये हमारा टैब था गाइज, ये हमने आज स्लाइड शो टैब कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू टैब को स्टडी करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।